गुड मॉर्निंग एवरीवन। कड़क धूप है, सुबह के बज रहे हैं 7। ये रहे जीजू, ये रहे जॉय मिस्टर। हम लोग निकल गए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं लिवरपूल। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, जॉय एक फुटबॉल क्लब को फॉलो करता है विच इज़ लिवरपूल एंड ही इज़ अ डाई हार्ट फैन ऑफ लिवरपूल। बट हम लिवरपूल सिटी जा रहे हैं आज एंड इट्स ओनली मी एंड जॉय। सॉरी बैकग्राउंड में गाड़ियाँ चल रही है तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी। जीजू बाय द वे जा रहे हैं ऑफिस, तो हम लोग साथ में ही बस पकड़ने वाले हैं। जीजू ऑफिस के लिए निकल जाएंगे एंड वी विल बी गोइंग टू द स्टेशन टू बोर्ड अ ट्रेन। वेरी एक्साइटेड। लिवरपूल के नाम पे अलग ही चमक आ जाती है जॉय के चेहरे पे। ये है बेलमंट पार्क, इसके जस्ट यहीं पे है बस स्टेशन। बहुत सुंदर लग रहा है यार आज। मतलब अभी ना गर्मी हो रही है कल से, तो थोड़ा सा ठंड ठंड है। आई थिंक 9-10 बजे के बाद कड़क धूप निकलेगी, बट अभी बड़ा मज़ा आ रहा है। चलते हैं। लिवरपूल जाने की जर्नी थोड़ी सी लंबी थी कंसिडरिंग वो बहुत दूर है। इट्स लाइक 3.5-4 आवर्स की जर्नी थी ऑल टोटल। पहले हम सटन से विक्टोरिया गए, फिर विक्टोरिया से हम ह्यूस्टन गए, फिर ह्यूस्टन से हमने ट्रेन पकड़ा, फिर आई थिंक एक प्लेटफॉर्म चेंज किया, फिर हम लिवरपूल लाइम स्ट्रीट पहुँचे। ये हमारी लास्ट वाली ट्रेन थी जिसमें हम लिवरपूल लाइम स्ट्रीट स्टेशन पहुँचने वाले थे एंड दिस वॉज द लास्ट स्टॉप। एंड फाइनली वी रीच्ड लिवरपूल लाइम स्ट्रीट। ये रहा। तो सुंदर लग रहा है शहर ना। अभी यहाँ से बस पकड़ के जाएंगे एनफील्ड। जॉय सब रहा नहीं जा रहा है। दिस इज द स्टेशन। इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। चलो बस पकड़ना है अब। दिस इज अ रैडिसन होटल। देख के लग रहा है कोई ब्रिटिश का कोई हिस्टोरिक प्लेस है, बट दिस इज अ रैडिसन होटल। एंड यहाँ पे सेक्शंस प्रॉपरली डिवाइडेड है। लंदन में भी मैंने देखा, लंदन एज इन सटन में बेसिकली जहाँ दीदी लोग रहती है, दैट इज़ अ पाथवे। वहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। दिस इज़ वेयर आई एम वॉकिंग। आई विल एक्चुअली क्रॉस द रोड, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। दिस इज़ अ साइकिल जोन एंड दिस इज़ द मेन रोड। क्या ब्रॉड रोड्स हैं, जस्ट लुक एट दिस। This is a theatre, Empire Theatre. चलिए रोड क्रॉस करते हैं। And we reached गेट से घुसते ही सबसे पहले हमें बिल शैंकले की स्टैचू दिखी, जहाँ पर जॉय ने काफ़ी क्लिक्स करवाए। He is a famous football player, but he is best known for his time as a manager of Liverpool. Basically, Shankly has brought a lot of success to Liverpool as a team. इस जनाब की खुशी का ठिकाना नहीं है। There is the Liverpool superstore and अभी स्टेडियम टूर करेंगे हम। हमने टिकट्स वगैरह एंड टाइम वगैरह पता किए, फिर हमें लगा पहले मर्चेंडाइज स्टोर वगैरह घूम लेते हैं, आसपास थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में टूर करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो वी वेंट अहेड एंड दिस वाज अ वॉल ऑफ चैम्पियंस ऑन ऑल द ट्रॉफीज विच लिवरपूल हैज़ वन। जॉय ने यहाँ पर खड़े होकर खुशी से बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई एंड इसके बगल में ही बिल्कुल था द मर्चेंडाइज स्टोर। और मर्चेंडाइज स्टोर आए ही थे तो मेरा हुआ कि चलो जॉय के लिए एक अच्छा सा जर्सी देख लेते हैं। बट भाई साहब, इनके प्राइस देखकर मेरे दिमाग की बत्ती उड़ गई। मतलब ऑब्वियसली पता ही है कि मर्चेंडाइज है, इतना बड़ा फुटबॉल ब्रांड है तो ऑब्वियसली कॉस्टली तो पड़ेगा ही, बट इतना ज़्यादा कि मुझे बाद में हुआ कि नहीं, जॉय को मैं इंडिया में ही जाके दिला दूंगी, थोड़ा तो कम पड़ेगा। ये जो आप जैकेट देख रहे हो ना वाइट कलर का, दिस वॉज 85 पाउंड्स विच इज़ क्लोज टू 10,000 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में तो मेरा हुआ कि यार जर्सी 4,500-5 हज़ार में आ जाती है इंडिया में। जर्सी की भी वैसे ही प्राइस थी, 65-70 पाउंड के आसपास थी, विच इज़ 8-9,000। फिर हमें लगा नहीं इतना का मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड, तो फिर हम आगे बढ़ गए एंड देन वी वेंट टू दिस स्कार्फ सेक्शन। स्कार्फ्स काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, मैं आगे दिखाती हूँ जॉय ने क्या लिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसने ली क्योंकि वापस आना होगा नहीं होगा, बट बहुत सारे ऑप्शंस थे। मतलब की रिंग्स हो गया, बीनीज हो गया, सॉक्स हो गया, कैप्स हो गया, फ्रिज मैग्नेट्स एंड ऑल ऑफ द ऑप्शंस वर देयर अवेलेबल।
इवन किड्स सेक्शन की जो जर्सी वगैरह टी शर्ट्स एंड हुडीज़ वगैरह थी ना, काफ़ी क्यूट लग रहे थे ये बाय द वे। इनकी भी अच्छी खासी प्राइस थी, 50 पाउंड 40 पाउंड के आसपास की थी, तो इट वाज ऑब्वियसली मर्चेंडाइज, तो वाज एक्सपेंसिव। लिवरपूल फैन, क्या क्या लिया तुमने? This is Anfield. समझ गई, दिल पे मत लो। And then a key ring. एक की रिंग बहुत क्यूट है, दिखाओ की रिंग दिखाओ, सीधा करके, अरे ऐसे, हाँ हाँ ये रहा, इसको ऐसे पकड़ते हैं जॉय, हाँ दिखा रहा हूँ। इधर इधर घुमाओ, ये रहा, बहुत क्यूट है ये की रिंग। तो ये एक जॉय ने लिया है, एक फ्रिज मैग्नेट ऑब्वियसली लिवरपूल का, एंड देन अ स्कार्फ। ये स्कार्फ बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत सारे हैं बट दिस इज समथिंग आई रियली लाइक एज वेल। खुश? एंड ये स्टेडियम का बिल्कुल फ्रंट गेट था। देयर वर 2-3 प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर द स्टेडियम। ये बिल्कुल फ्रंट सेटअप था एंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट में देयर वाज अ मेमोरियल साइट। Last month Liverpool had lost one of his good players, Diogo Jota. He died in a car crash. तो उनके मेमोरीज में यहाँ पे काफ़ी लोग फ्लावर्स एंड मेमोरीज नोट्स बना के लिख के जा रहे थे, फ्लावर्स दे रहे थे, स्कार्फ्स, बीनीज, कैप्स, बहुत सारी चीज़ें रखे हुए थे जिसको हम लोग हिंदी में श्रद्धांजलि बोलते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, एवरीबडी शोड देयर लव। इसके बाद हम लोग सीधा बढ़ गए स्टेडियम टूर के लिए एंड दिस वॉज द मेन थिंग विच इज़ द स्टेडियम, जिसको इतने साल से जॉय तो मतलब सालों से देख ही रहा है ऑब्वियसली बीइंग अ लिवरपूल फैन। एंड जब आपका पति कोई भी फुटबॉल क्लब का फ़ैन होता है तो चाहते ना चाहते हुए भी आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे साथ भी वही है, दो आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द प्लेयर्स नेम सो वेल कंसिडरिंग इनके नाम थोड़े पोर्टुगीज एंड थोड़े स्कॉटिश टाइप होते हैं, बट जॉय मुझे बैठा बैठा के मतलब रटाता है। द गेम्स विच दे वन स्पेसिफिकली उनके हाईलाइट्स मुझे आफ्टर द मैच बैठा के दिखाएगा ही दिखाएगा, यही बोल बोल के कि बस 3-4 मिनट का ही है, 6 मिनट का ही है, 10 मिनट का ही है, देख लो। भले ही मुझे कुछ समझ में ना आए बट इतने सालों में मुझे आदत हो गई है। बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आई कैन नॉट टेल यू, जस्ट लुक एट द ग्रास इवन, आई मीन लग ही नहीं रहा था ये ओरिजिनल ग्रास है, द वे दे हैव मेंटेन्ड इट एंड जॉय वॉज जस्ट लिविंग द मोमेंट, ही वॉज एंजॉइंग, ही वॉज हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ हियर। एंड दीज वे सम ऑफ द क्लिक्स ऑफ द डे जो मिस्टर गांगुली ने बहुत खुशी होकर खिंचवाया। एक्चुअली इसके लिए सच बताऊं तो इट वॉज ड्रीम कम ट्रू, खुशी का ठिकाना नहीं था उसका उस दिन। ऑनेस्टली बताऊं तो मैच अगर वो शायद देखता तो ज़्यादा खुश होता, बट नेवरदलेस दिस इज़ समथिंग ही वॉज अवेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी फाइनली कंप्लीटेड इट इन लिवरपूल, थैंक्स टू एनफील्ड, थैंक्स टू लिवरपूल। और हमारे एनफील्ड दर्शन का समय समाप्त हुआ, सही था, बहुत अच्छा लगा ना। खुश हो गया ये बंदा। हाँ सबको आना चाहिए, अब लिवरपूल फैन नहीं हो फिर भी आना चाहिए, है ना। मैनचेस्टर फैन हो तो फिर भी आना चाहिए। मारेंगे पकड़ के अगर कोई मैनचेस्टर फैन निकले तो। बहरहाल कोई नहीं, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे स्टेशन की तरफ बस लेकर। यू हैव टू कम टू अ प्लेस, 2 पाउंड लगता है एंड देन फ्रॉम देयर इट्स लाइक कितना 7-8 मिनट वॉक होगा ना। तो अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, 4 बजे हमारी ट्रेन है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 3 ही बज रहे हैं, टाइम है हमारे पास। हाँ अभी 3 ही बज रहे हैं। सो वी हैव पैक्ड सम सैंडविचेस क्योंकि हमें पहले लगा कि अगर क्योंकि स्टेशन टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, उसके टिकट्स हमने पहले से ही करवा के रखे थे। एडॉक बेसिस पे भी आप करवा सकते हो बट कॉस्टली पड़ेगा। हाँ कॉस्टली पड़ेगा। एंड वो देखो वो क्या बोल रहे थे तुम? म्यूरियल, हाँ इसको म्यूरियल बोलते हैं। ओ गॉड बस आ गई। हाँ इसको म्यूरियल्स बोलते हैं। व्हाट इज़ म्यूरियल, प्लीज़ एक्सप्लेन। बेसिकली जो पेंटिंग वगैरह करी होती है ना उनको बोलते हैं। हाँ सॉरी, वो जो आप देख रहे हो ना जिसमें @likes लिखा हुआ है वो रहा। ऐसे और दिखा रहे थे मेरे को। हाँ बट अभी उतना मिले नहीं, मतलब मिला नहीं हमें, 1-2 ही मिला। अभी यहाँ से लेफ़्ट लेंगे एंड देन देयर विल बी द लाइम स्ट्रीट, लिवरपूल लाइम स्ट्रीट स्टेशन। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ऑनेस्टली एंड गूगल मैप्स इज़ वेरी वेरी स्मूथ। आपको हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टाइमिंग्स के साथ लाइव ट्रैक जो होता है ना, वो लोग लाइव ट्रैक करते हैं, तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ये बस कहाँ है, कितना दूर है, डिले है, कब ड्यू है। तो बहुत स्मूथ है यार। चलो वो तो है यार। हाँ सही में इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम भी आ रहा है ना, थोड़ा सा होमवर्क करके आओ आप,
गूगल मैप्स में ही या रिसर्च वगैरह यूट्यूब में तो आजकल बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट उसके अलावा भी अगर आप रियल टाइम बेसिस पे एड हॉक प्लान बनाते हो तो गूगल मैप्स इज़ द बेस्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर कहाँ से क्या रोड क्रॉस करनी है, कितने देर में बस आ रही है, कब आ रही है, क्यों आ रही है, सब आपको पता चल जाएगा। इट्स सो स्मूथ। ये रहा स्टेशन जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। एंड याद रहेगा ना ये दिन लिवरपूल वाला। हाँ सही में लग ही नहीं रहा ये स्टेशन है, मतलब ये तो रेडिसन है, ये मैंने जाते वक्त दिखाया। ये मुझे सच में नहीं समझ में आया कि क्या है इतना बड़ा सा। कोई तो हिस्टोरिक जगह ही होगी बट इट्स ह्यूज। एक्चुअली लिखा नहीं है ना तो पता नहीं चल रहा है, बस लाइम स्ट्रीट लिखा हुआ है। कोई ना, 1 घंटा है, हम लोग आराम से यहाँ बैठ के भी सैंडविच वगैरह थोड़ा खाएंगे। फिर चलेंगे विक्टोरिया, फिर विक्टोरिया से सटन। कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है एक्चुअली। इफ़ यू आर इन समबडी who likes public transport and all, आपको बहुत पसंद आएगा because cabs are very expensive here, let me tell you, very expensive. It's always a good option to take public transport. Welcome to Liverpool Lime Street. Let's board the train. अभी हम लोग खाना पीना करेंगे, व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। Take care everyone, मिलेंगे बहुत जल्द। Keep watching Bonkers and subscribe if you haven't. Bye bye.